लेट्स सी द क्वेश्चन, व्हाट आर द रूल्स ऑफ पोस्टिंग इन द लेजर। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपको अभी समझ लेना बहुत जरूरी है कि कैसे अपन पोस्टिंग के रूल्स करते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि अगर आप कैश, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेकर चल रही हूँ, अगर आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो जितनी भी एंट्रीज में कैश आ रहा है पहले आप उसको टिक कर लो, अपने हिसाब से पेंसिल से वगैरह टिक कर लो कि कहाँ कहाँ पर मेरा कैश अकाउंट आ रहा है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो आप देखोगे कि सारी एंट्रीज में कैश कहाँ आ रहा है। अगर आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो सारी एंट्रीज में कैपिटल कितनी बार आ रहा है। परचेज बना रहे हो तो परचेज, जो भी अकाउंट आप बना रहे हो ना, पहले ये देख लो कि जितने भी एंट्रीज आपने बनाई हो उसमें कैश अकाउंट कहाँ आ रहा है। एंट्रीज का मतलब जर्नल, ठीक है। क्या आपने जर्नल बनाया होगा ना, पहले पहले कोई ट्रांजेक्शन हुई होगी, फिर आपने उससे क्या बनाया होगा, जर्नल बनाया होगा, फिर आप क्या बना रहे हो, लेजर के अकाउंट्स बना रहे हो। तो वहां पर आप देख लो कि कहाँ कहाँ कैसी एंट्रीज में आ रहा है। दूसरा आ रहा है कि जब भी आप बना रहे हो तो हमेशा डेबिट साइड में 2 से स्टार्ट करेंगे और क्रेडिट साइड में ट्रांजेक्शन 22 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप डेबिट साइड पर एंट्री कर रहे हो तो 2 के नाम से और 22 साइड के, क्रेडिट साइड में 22 के नाम से। तीसरा यह है, जो भी आप अकाउंट बना रहे हो उस अकाउंट में उसका नाम नहीं आता है, ठीक है। अगर आप कैश बना रहे हो तो कैश का नाम नहीं आएगा, कैपिटल बना रहे हो तो कैपिटल का नाम नहीं आएगा, उस अकाउंट में नहीं आएगा, समझ रहे हो। यानी अगर आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो वहां पर कैश का नाम नहीं आएगा, कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो कैपिटल का नाम नहीं आएगा, बैंक अकाउंट बना रहे हो तो बैंक का नाम नहीं आएगा, ठीक है। और चौथा रूल ये कहता है, देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है। अब ये सारी चीज़ें तो हमें समझ में आ गई, अब हम पोस्टिंग करेंगे कैसे, लिखेंगे क्या। तो देखो मान लिया आप कैश अकाउंट बना रहे हो और कैश अकाउंट की एक एंट्री हमारे पास लिखी हुई है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, यानी राम से हमें पैसे आए होंगे तो हमने ये एंट्री बनाई होगी राम्स अकाउंट। अब मैं कौन सा अकाउंट बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ कैश अकाउंट। तो मैं देखूंगी कि एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। तो कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो मान लिया मैं यहाँ कैश अकाउंट बना रही हूँ, ठीक है। ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, सॉरी ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। तो अब कैश हो रहा है डेबिट। तो मुझे ये ध्यान रखना है कि मैंने ये तो एंट्री पे तो टिक लगा लिया कि कौन कौन सी एंट्री में कैश आ रहा है। अब मैं करूँ क्या, अब हमें देखना है कि उस एंट्री में वो अकाउंट जो हम बना रहे हैं वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। अगर वो डेबिट हो रहा है तो उसकी एंट्री डेबिट साइड पे की जाएगी, और अगर वो क्रेडिट हो रहा है तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड पे की जाएगी अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पर कैश क्या हो रहा है, यहाँ पर कैश हो रहा है अपना क्या, डेबिट हो रहा है। तो डेबिट साइड पे एंट्री करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, मैंने बोला ना 2 से स्टार्ट करते हैं डेबिट साइड पे, ठीक है। 2 से स्टार्ट करेंगे तो क्या हम कैश का नाम डालेंगे, हम कैश का नाम नहीं डालेंगे, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया है कि जो भी अकाउंट हम बना रहे होते हैं उस अकाउंट में उसका नाम नहीं आता है। तो किसका नाम आता है, तो जो दूसरा वाला है उसका नाम आएगा। तो टू राम्स अकाउंट, टू राम्स अकाउंट आएगा, समझे। मान लिए 10,000 से था तो यहाँ पर डेबिट में 10,000 रुपये आ जाएंगे, ठीक है, डन। दोबारा से समझ लीजिए पोस्टिंग के रूल। सबसे पहले तो सारी एंट्रीज में जहां जहां पर जो हम अकाउंट बना रहे हैं उसको हम क्या कर लेते हैं, टिक कर लेते हैं। दूसरा ये है, डेबिट साइड 2 से स्टार्ट होती है, क्रेडिट साइड यहाँ पर 22 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तीसरा यह है, जो भी हम अकाउंट बना रहे हैं उस अकाउंट में उसका नाम नहीं आता है, तो किसका नाम आता है, उसके अपोजिट वाले का। तो फिर हमें देखना है कि जिन जिन एंट्री में कैश आ रहा था वहां पर कैश डेबिट हो रहा था या क्रेडिट हो रहा था। तो जो अगर डेबिट हो रहा था तो डेबिट साइड पे एंट्री करेंगे, क्रेडिट हो रहा तो क्रेडिट साइड पर। नाम किसका आएगा, दूसरे वाले अकाउंट का, ठीक है। सो आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।